हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। माय नेम इज तुषार। तो फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की बुक ओडी, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शुरू करने जा रहे हैं। और जो बुक हम यहाँ पर फॉलो करेंगे वो है जीवन सन्स पब्लिकेशंस। अगर आपके पास किसी और ऑथर की बुक भी हो तब भी एग्जाम्पल्स तो सेम रहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम सब कुछ करेंगे। तो देखिए, बुक कुछ इस तरीके की आपकी दिखेगी। 8 चैप्टर्स हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ऑर्थोगोनैलिटी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें से आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। फर्स्ट 2 चैप्टर आपके बनाएंगे फर्स्ट यूनिट, नेक्स्ट 2 थर्ड और फोर्थ आपके बनाएंगे सेकंड यूनिट, 5th 6th आपके बनाएंगे थर्ड यूनिट, और 7th और 8th बनाएंगे आपके फोर्थ यूनिट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें पहले आपको मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद जो भी इसके एग्जाम्पल होंगे उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर मैं लूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और मेरे पास क्या होगा, लेट अस सपोज 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, मीन्स x को मैं अगर पुट किया 1, तो मेरे पास y आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। अगर मैं x को लूँ 2, तो मेरे पास y क्या आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 1 प्लस 4 इज 5। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो y की हमारे पास वैल्यू आएगी वो x की वजह से आएगी, मतलब कि जो y है मेरे पास वो x के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए इस वेरिएबल को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और किसकी वजह से इसकी वजह नहीं करी है, इसकी वजह नहीं करी है, एक्स की वजह से, तो इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर मैं यहां से निकालूं डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये हमारे पास हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई थिंक आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। अब इनका यूज़ करते हैं अपनी डेफिनेशन में। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इसको हम समझते हैं ध्यान से। ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब कि डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट का और किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वन, तो ये मेरे पास बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो देखिए क्या बनेगा। जैसे ये देखते हैं यहाँ पर d3y बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 7 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट का डेरिवेटिव है जिसकी 3rd डिग्री है, यहाँ पर 2nd डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, और यहाँ पर वो कोफिशिएंट खुद है। तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने टाइप की होती है। ये हमारे पास होती है 2 टाइप की। फर्स्ट इज ओडी, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड हमारे पास है पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं पहले। विच इन्वॉल्व्स अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे इसका मैं आपको दूंगा एग्जांपल। तो ये मेरे पास इसका कोई एग्जांपल है जिसमें मेरे पास सिर्फ सिंगल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, डी2y बाई में डी एक्स का स्क्वायर
प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही सबका डेरिवेटिव हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आती है बात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इस केस में हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। देखिए इसका हमारे पास क्या एग्जाम्पल बनेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर करली जेड बाई करली वाई प्लस करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम बोलते हैं करली। ये सिंबल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हों। तो देखिए इसकी जो फॉर्मेट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखिए कैसे आया। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होती है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी हो रही है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से हम साफ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन हो रही है वो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो जेड है वो किसके ऊपर हो रही है, वो हो रही है जेड के ऊपर। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि जो मेरे पास जेड है वो एक्स और वाई का कहीं ना कहीं फंक्शन है, क्योंकि तभी उसकी हो सकती है। जैसे मैं अगर आपका एग्जाम्पल लूँ, जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ करली जेड बाई करली एक्स, तो ये मेरे पास क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। इसमें जिसके एस्पेक्ट में करनी है सिर्फ हम उसकी करेंगे 2x, और इसके लिए जो y है वो होएगा कांस्टेंट, तो 0, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 2x। और अगर मैं निकाल लूँ करली जेड बाई करली वाई, तो यहाँ पर x इसके लिए क्या होगा कांस्टेंट, तो 0 प्लस हम करें y के रिस्पेक्ट में तो उसका हो जाएगा 2y। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मेरे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उनको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए दिया था। इसको हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेम में। बस अभी हमें कंसिडर करना है अपनी ऑर्डिनरी पर। तो चलिए अब आगे कुछ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरनेट, मतलब कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो उसमें आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल को कंसीडर कर लिया है, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्लियरली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, इसमें मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, और उसके मेरे पास यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका क्या ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर होगा मेरे पास 2। अब वो कैसे, यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो उसमें आएगा। ऑर्डर क्या है मेरे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स का डेरिवेटिव है, तो इसका मेरे पास ऑर्डर क्या होगा 2। अगर मैं कोई नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, जैसे कि कंसीडर करिए इस केस में मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियस है ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है वो उसका मेरे पास ऑर्डर क्या है 3 है, तो इसका मेरे पास ऑर्डर क्या हुआ 3। अब आती है बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो डिग्री से क्या मतलब है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पहले आप ये पढ़िए विच अकर्स इन इट, पहले इसका आपको समझाता हूँ, बाकी बाद में इसका करेंगे, इसका भी मेन रोल है। देखिए पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब कि जो भी आपका सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, जैसे इस केस में मेरे पास है ये चीज़, तो इसकी जो भी पावर होगी, इसकी जो भी पावर होगी उसको मैं कहूँगा डिग्री। अब देखिए इस केस में मेरे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन से आई है, जिसका मेरे पास ऑर्डर क्या है 2 है। अब मुझे इसकी देखनी है पावर, तो इसकी पावर साफ दिख पा रही है कि इसकी पावर मेरे पास 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो मेरे पास होगी 1। सेम अगर हम यहाँ पर लेके चलें तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मेरे पास है यहाँ पर 3, ठीक है जी। और उस ऑर्डर के लिए, उस हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए मेरे पास डिग्री क्या है इसकी, वो 1 है। तो सिंपली इसकी जो डिग्री है मेरे पास वो 1 है। तो ये तो होगी बात सिंपल के केस के लिए। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ी थी उसको पढ़ लेते हैं। पावर जो मेरे पास होगी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की कब, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फ्रैक्शंस। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, तो इसको हम करते हैं कंसीडर। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसका मेरे पास ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो आप थोड़ा खुद सोचिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा,
कि मेरे पास हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है 2, उसका जो मेरे पास ऑर्डर है वो है 2 और उसकी मेरे पास डिग्री है वो मेरे पास है 1। बट ये रॉन्ग है। आप समझते हैं कैसे? देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रही है पावर जो कि मेरे पास फ्रैक्शन में है, तो आप डिग्री डिटरमाइन कर पाएंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन, जब उसमें फ्रैक्शन हो उसको आप रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास है 4/3 और इसको मुझे एक सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास है 4/3, तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर क्यूब करने की बोथ साइड, ताकि क्यूब से ये जो 3 है वो कट जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग से क्या होगा, क्यूबिंग से मेरे पास ये होगा 1 + dy/dx की क्यूब, ये तो था ही। अब मैं इसके लिए मेरे पास ये बन जाएगा 4, क्योंकि जो मेरे पास क्यूब करके 3 आया था वो इस 3 से कैंसिल आउट हो चुका है, इज इक्वल्स टू d2y/dx² की पावर 3। तो अब तो साफ चल रहा है, पता है कि जो मेरे पास ऑर्डर होगा वो होगा 2, क्योंकि जो यहाँ पर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो है 2 और उसकी मेरे पास डिग्री क्या है 3। तो यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर क्या हुआ 2 और मेरे पास यहाँ पर डिग्री क्या हुई, वो हुई मेरे पास यहाँ पर 3। तो आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर मेरे पास जनरली 3 सॉल्यूशन होते हैं इसके। फर्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल हो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसको हम कहेंगे जनरल कांस्टेंट। लेट अस सपोज मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसका मान लिया कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। मैंने बस लेट अस एज्यूम ही किया मैंने, ये ऐसा इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कांस्टेंट, जो यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट है मतलब कि मेरे पास कितने हैं 3 है, और ऑर्डर मेरे पास कितना है इसका इक्वेशन का, वो भी 3 है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ये इसका सोल्यूशन आया है ये मेरे पास क्या है जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो 3 है और जो वो किसके इक्वल है, वो उसके इक्वल है ऑर्डर के। तो इनको हम कहते हैं कंप्लीट परमिटिव और कंप्लीट इंटीग्रल भी, इसका ये नाम भी है। अब आती है बात पर्टिकुलर सोल्यूशन की। ऐसा सोल्यूशन जो हमें मिलेगा जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वैल्यू देके। जैसे अगर मैं यहाँ पर वैल्यू फिक्स कर दूँ ए की, बी की और सी की, जैसे मैंने मान लिया ए मेरे पास होगा 1, बी मेरे पास होगा 2 और सी मेरे पास होगा 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा सोल्यूशन, इक्वल्स टू x + 2x² + 3x का क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया है पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो कि मैंने कहाँ से निकाला है जनरल सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट्स को वैल्यू देकर। तो इसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास बात सिंगुलर सोल्यूशन की। सो ऐसा सोल्यूशन विच डजंट कंटेन एनी कांस्टेंट एंड विच कैन नॉट बी ऑब्टेनेबल फ्रॉम पर्टिकुलर सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें मेरे पास ना तो कोई कांस्टेंट होगा और ना ही उसको हम इस तरीके से निकाल पाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर सोल्यूशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल से इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर मेरे पास है 2 और इसकी डिग्री मेरे पास है 1। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा। सॉल्यूशन इसका जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, y = a sin x। मैंने मान लिया कि इसका सोल्यूशन जो है इस फॉर्म का होगा। अब देखिए क्या मैं इस सॉल्यूशन से ये इक्वेशन दोबारा बना पाऊंगा, एक बार ट्राई करते हैं इसको करके। तो मैंने किया इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो a तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। sin x का मेरे पास क्या होगा डेरिवेटिव cos x, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मैं करूंगा दोबारा डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसको मैंने किया दोबारा डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास आ गया a और cos का मेरे पास क्या होगा डेरिवेटिव -sin x। तो ये मेरे पास आ चुका है d2y/dx² = -a sin x। अब जो मेरे पास a sin x है वो मेरे पास क्या है, y है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि d2y/dx² = -y, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा d2y/dx² + y = 0। मीन्स हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, उसका हमें सोल्यूशन पता था, ये मैंने मान लिया कि इसका सोल्यूशन ये होगा। उसको आगे मैंने उसी के सोल्यूशन से मैंने उसकी इक्वेशन बना दी। तो इस बेस पे अब हम समझते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो अब जो मेरे पास
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन वो मेरे पास क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन। अभी आप सिर्फ इतना पढ़िए, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे एग्जैक्ट अगर उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन बाय डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो भी उसका जनरल सॉल्यूशन होगा उसको मैं अगर करूँ डिफरेंशिएट, मेनली मैं कहूँ तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें उसके जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन हो बाय डूइंग ओनली डिफरेंशिएशन विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन एक्सेट्रा, बिना कोई मल्टीप्लाई किए बिना कोई एलिमिनेशन किए, उसको हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो इसके मेरे पास एक दूसरी फॉर्म भी है जिसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी फॉर्म का हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर मेरे पास एम क्या है फंक्शन एक्स का और जो मेरे पास एन है वो फंक्शन है वाई का। जैसे कुछ भी मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ एक्स ही होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। और ये मेरे पास फंक्शन है वाई का, मतलब कि इसमें मेरे पास वाई की टर्म आएगी जैसे कि वाई क्यूब प्लस थ्री कुछ भी। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, उसको हम कहेंगे एग्जैक्ट अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे पास इक्वेशन किसी डेरिवेटिव से ऑब्टेन हो रही हो। तो अगर मैं कहूं तो सिर्फ इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म ही है, यहां पर हमने इसको लिखकर ऑब्टेन किया है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो सिंपल वाई स्टेप है क्योंकि यहां पर हमें क्या रखा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू, मतलब कि जो मेरे पास इक्वेशन है वो उसके डेरिवेटिव से ही ऑब्टेन हो रही है, और जहां पर मेरे पास u है वो क्या है फंक्शन है वो x और y का, कुछ भी हो सकता है कुछ भी। तो मतलब कि इस तरह की हमारे पास कुछ इक्वेशन होगी तो इसका हम यूज करेंगे मोस्टली क्वेश्चन में। तो ऐसी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, उसको मैं कहूंगा एग्जैक्ट कब, जब वो किसी डेरिवेटिव के इक्वल हो। तो चलिए अब इसी के ऊपर बेस हम एक थ्योरम करते हैं और जो कि पेपर में मोस्टली हर टाइम पूछ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास थ्योरम जो इसी के ऊपर बेस है। तो इसमें क्या क्या रखा हमें, टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन दिस मे बी एग्जैक्ट, मतलब हमें जब भी ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो उसके लिए हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरू किया है नेसेसरी कंडीशन से। सो मैंने मान लिया कि लेट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट, जो कि हमें दे रखी है। और अब हमें निकालनी है इसकी नेसेसरी कंडीशन की किस कंडीशन में मेरे पास ये एग्जैक्ट होगी। अब देखिए ये मेरे पास एग्जैक्ट है, इसका क्या मतलब है कि फ्रॉम द डेफिनेशन तो मेरे पास क्या आएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू, जहाँ पर जो मेरे पास u है वो मेरे पास फंक्शन है एक्स कोमा वाई का, मतलब कि उसमें x और y इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने जो अभी हमने ये इसकी सेकेंड फॉर्म पढ़ी थी उसका यूज़ किया है कि इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब वो डेरिवेटिव की फॉर्म में, मतलब कि उसका जो सोल्यूशन है वो डेरिवेटिव के इक्वल हो। तो बस हमने यहाँ पर अभी इस चीज़ का यूज़ किया है, तो इसको मैं नाम दे दिया 1। अब जो मेरे पास u है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, देन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का। वहाँ से मेरे पास क्या आएगा वी हैव। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। अब मेरे पास वो है फंक्शन एक्स और वाई का और हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं पार्शियल। तो अगर मुझे निकालना हो डी यू तो मैं कैसे निकाल लूँगा, करली यू बाय करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई इंटू डी वाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको एक बेटर समझ आएगा। लेट अस सपोज मेरे पास जो u है वो है कुछ इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे लिखना है du तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो du का मतलब क्या है डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसके लिए यहाँ पर हम सेम काम करेंगे। अब मेरे पास आते बात, अब हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा है u का डेरिवेटिव। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हमें पता है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 2x और x का मेरे पास हो जाएगा dx प्लस 2y dy।
अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हमारे पास एक तरीके से ये हुआ ना, करली बाय करली एक्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इनटू में डी एक्स, प्लस इसका मेरे पास क्या मतलब हुआ, करली वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू डी वाई। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगी तो उस केस में इसको करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2x ही आएगा, क्योंकि y तो उसके लिए कांस्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे लिए x 0 होगा और y का मेरे पास डेरिवेटिव होगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इसको मैं अगर लिखूँ इस फॉर्म में तो क्या बनेगा, ये करली बाय करली एक्स इंटू ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है u इंटू डी एक्स प्लस करली बाय करली वाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास u है इंटू डी वाई। तो देखिए बस बिल्कुल वही चीज़ है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है जो कि जनरल फॉर्म है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ अब फर्स्ट को और सेकंड को तो हमें क्या मिलता है, देखिए मैं अगर लिखूँ फर्स्ट को तो फर्स्ट मेरे पास ये थी कुछ डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। तो अगर मैं फर्स्ट को और सेकंड को करूँ कंपेयर तो यहाँ से क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है यहाँ से कि m जो है वो मेरे पास होगा इसके इक्वल और जो n मेरे पास है वो होगा इसके इक्वल, क्योंकि ओवरऑल तो सेम ही है ये, डी यू इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, m इज इक्वल्स टू करली यू बाय करली एक्स और n इज इक्वल्स टू करली यू बाय करली वाई। तो अगर अब मैं कंप्यूट करूँ करली m बाय करली वाई तो वो मेरे पास क्या आएगा, करली बाय करली वाई। अब यहाँ पर मेरे पास m की वैल्यू क्या है, करली यू बाय करली एक्स, तो इसका मेरे पास क्या आंसर आएगा, करली इंटू करली यू, तो ये बस बन जाएगा करली स्क्वेयर यू और डिवाइड में बस क्या आएगा, करली वाई इंटू करली एक्स, सो करली वाई इंटू करली एक्स। मतलब कि यू का मेरे पास हो रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पहले हम करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जो उसका आंसर आएगा उसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। और अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ करली एन बाय करली एक्स तो मेरे पास क्या आएगा, करली बाय करली एक्स और एन की मेरे पास क्या वैल्यू है, उसकी मेरे पास वैल्यू है करली यू बाय करली वाई, सो करली यू बाय करली वाई। सो ये मेरे पास आएगा करली स्क्वेयर यू डिवाइड बाय करली एक्स इंटू करली वाई। क्या पता है कि करली स्क्वेयर यू बाय करली वाई इंटू करली एक्स इज इक्वल्स टू करली स्क्वेयर यू इन बाय में करली एक्स इंटू करली वाई। इसका दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें चल रहा है पता कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो यहाँ से बस हमारे पास आ गया करली एम बाय करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन बाय करली एक्स। तो ये मेरे पास है विच इज़ द रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। तो मेरे पास नेसेसरी कंडीशन खत्म हो चुकी है, अब मैं बात करूंगा सफिशिएंट कंडीशन की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो इसका सोल्यूशन है वो तो दिया होगा, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये मेरे पास हो गया एग्जैक्ट। तो इसके लिए पहले आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, लेट u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एज कॉन्स्टेंट। u मेरे पास क्या है, इंटीग्रल है एम डी एक्स का, जहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म करिया वो y को कॉन्स्टेंट लेके करिया। मतलब कि हमें जैसे पता है कि जहाँ पे मेरे पास x कुछ भी हो सकता है, जैसे कि x के प्लस 1, तो इसकी हमने कर दी इंटीग्रेशन विद y टेकिंग एज कॉन्स्टेंट। पहली बात तो y तो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही होगा क्योंकि इसमें y है ही नहीं। तो बस मेनली कहने का मतलब क्या है कि u मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने x के फंक्शन की, तो बस वही काम है। जबकि y तो मेरे पास यहाँ पर है ही नहीं, बस मैंने वैसे ही घुमाने के लिए हमारे पास कह दिया है। तो अब देखिए ये मेरे पास होगी 1। अगर मैं इसका निकाल लूँ पार्शियल डेरिवेटिव तो ये मेरे पास क्या बनेगा, करली वाई करली एक्स एम डी एक्स विद वाई टेकिंग एज कॉन्स्टेंट। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो डेरिवेटिव है उससे मेरे पास कैंसिल आउट हो चुका है इंटीग्रेशन, तो मेरे पास आ गया m। सो मेरे पास m यहाँ से क्या आया, करली यू बाय करली एक्स। ठीक है जी। तो अब हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन का, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए करली एम बाय करली वाई। सो करली एम बाय करली वाई मेरे पास क्या आएगा, यू बाय करली एक्स और इसका मेरे पास आएगा करली बाय करली वाई। तो ये मेरे पास बनेगा करली स्क्वेयर यू बाय में करली वाई इंटू करली एक्स। ठीक है जी। अब देखिए मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा, बट मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स, और मुझे एक और चीज़ पता है। तो बस हम इन दोनों का यूज़ करेंगे यहाँ पर और मेरे पास क्या जाएगा लास्ट में, करली एन बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली स्क्वेयर यू
बाय में करली एक्स इंटू करली वाई। तो प्रीवियसली मेरे पास ये आया था करली एन बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स इंटू करली वाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ करली बाय करली एक्स इंटू करली यू बाय करली वाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें चाहिए एन की। तो उसके लिए पहले हमें इसका डेरिवेटिव खत्म करना पड़ेगा। इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, बाय टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं बट टेकिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट। तो ये मेरे पास आएगा एन इज इक्वल्स टू, इसके बारे में कर रहे हैं तो इससे मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा अंदर की चीज़ जो कि मेरे पास है कांस्टेंट। और मेरे पास जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, फंक्शन आएगा वाई का, क्योंकि वाई मेरे पास क्या है कांस्टेंट है और वो मेरे पास वहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी जहाँ पे मेरे पास जो ये है वो मेरे पास फंक्शन है वाई का, फंक्शन ऑफ वाई। मैं अगर करूँ ओवरऑल कंप्यूट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो मेरे पास क्या है, क्योंकि मुझे लास्ट में प्रूव करना है कि ये मेरे पास क्या है एग्जैक्ट है। तो मेरे पास क्या था, एम मेरे पास था करली यू बाय करली एक्स, और मेरे पास ये क्या है डी एक्स, और मेरे पास एन क्या है वो हमने अभी कंप्यूट किया है, वो मेरे पास आया है करली यू बाय करली वाई प्लस एफ वाई और डी वाई। तो अगर मैं करूँ इन दोनों को कंबाइन, इसको और इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा करली यू बाय करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई इंटू डी वाई प्लस ये हम लेंगे एज इट इज। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा डी यू प्लस एफ वाई डी वाई। तो अगर मैं अब सारे में से कुछ चीज़ को मान लूँ तो मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। तो अब आते हैं मेन चीज़ कि यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवेटिव को निकाल रहे हैं बात। तो डेरिवेटिव के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल तो आएगा ही है, क्योंकि डेरिवेटिव से ही हमारे पास जो इंटीग्रेशन वो कैंसिल आउट होएगा। और ऐसे हमने इसको ऐसे लिखा है इस फॉर्म में ताकि हम इसको समझ सकें। यहाँ से देख पाऊँ तो ये मेरे पास क्या है, एक तरीके से ये मेरे पास एक डेरिवेटिव की फॉर्म है, तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ डी। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू सम डेरिवेटिव। ये हमारे पास हमें कुछ प्रूव करना था कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि उसका डेरिवेटिव के इक्वल हो। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या बनेगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि मेरे पास क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो मेरे पास है ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है इस टर्म्स का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मेरे पास क्या है u प्लस एफ वाई डी वाई। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि उनको हमें कैसे डील करना है। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।